प्राइमरी से लेकर के रिसर्च वालों को एक ही क्लास में पढ़ाना पड़ता है। इसे आप समझें, विचार करें, अपने घर में जाकर विचार करें, महाराज जो बोले तो सही था गलत, तो ये कितना कठिन है। तो या तो हम प्राइमरी में पढ़ाएं, या इंटरमीडिएट में पढ़ाएं, या फिर मास्टर से पढ़ाएं, या पीएचडी वालों को पढ़ाएं। तो यहां पर ऐसे लोग कथा में बैठे होते हैं जिनको एक साथ सबको पढ़ाना होता है। तो जो लोग कहते महाराज हमारे बच्चों को इस बात को पढ़ाए, कुछ पता ही नहीं, कोई बताइए, ये काफी हार्ड होता है कि सारी बातों को एक साथ रखा है। वैसे प्राय तो आप देखते हो लोग बड़े विश्वास से, बड़े भाव से करना शुरू करते हैं, लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी हैं कि कथा के बाद कहते महाराज ये बात जो आप बताइए सही था क्या, भगवान आए थे क्या करें, पीछे काम में पूछते ताकि मैं उनको सही से बता दूं, आपको गलत बताऊं तो सही बता दूं। जो यहाँ 3 घंटा 2 घंटा खराब कर रहे हैं, घंटा ड्राइव करके आए, 2 घंटा यहाँ बैठते, उनको बता दूं गलत और उनको काम के पीछे बता दूं सही, क्या ऐसा था क्या। तो ये वास्तव में है ही बात लगता है। वो आए थे वही बता रहे, वो आए बता रहे, वैसे तो हर जन्म का कथा बनता बड़ी अपना अपना ढंग, अपना अपना तरीका। तो सती जी ने कहा महाराज तब कर अस मोह अब नहीं, वो समझ गया एक शरीर खत्म हो गया, एक जन्म मेरा खत्म हो गया, इसलिए राम कथा पर रुचि मन मानी। अब जो आप कहोगे बताओगे, अब मेरी रुचि है, मुझे अच्छा लगेगा, सुनने के लिए मेरा मन व्याकुल व्याकुल हो रहा है। इसलिए बताइए कैसे भगवान करें, भगवान कैसे जाते हैं, भगवान क्यों आते हैं, ये नाना प्रकार की लीलाएं भगवान इस संसार में क्यों करते हैं, क्या कोई प्रयोजन है। तो प्राय आपने ये तो सुना ही होगा, जब जब होई धर्म खत्म नहीं होता, कभी समाप्त
नहीं होता कभी भी, लेकिन धर्म में रोग लग जाती है, उसका ह्रास होने लगता है, मान्यताएं खंडित और विचलित हो जाती। मान्यताओं धर्म क्या एक ऐसी आचार संहिता है जिससे समाज व्यवस्थित रूप से चलता है, और ये आचार संहिता मनुष्य के स्वभाव के ढंग से बनी हुई है। इसका बनाने वाला संविधान कैसे बनता है किसी देश का? जैसे उस देश की परंपरा है, परंपराओं को संविधान में स्थान दिया जाता है, क्योंकि एकदम से बहुत नहीं बदल सकता, यू टर्न नहीं लिया जा सकता। तो धर्म भी एक संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, आचार संहिता है। तो क्या करता है धर्म? वो संभालता है। लोग क्या कहते हैं, बोले महाराज धर्म तो लड़ाई करवाता है, इसलिए मैंने सब छोड़ दिया, यहां जाना वहां जाना। ऐसा नहीं हो सकता। धर्म का काम है संभालना, जो धारण करता है, जो व्यवस्था को धारण करता है। इस देश में आपको किसने धारण किया है? किसने धारण किया? संविधान। कौन अधिकार दे रहा है कि आओ बैठो, अपना झंडा लगाओ, अपनी बात कहो, कीर्तन करो, है? व्यवस्था दे रहा ना। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है, और कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब यह है क्या? बोले विधि और निषेध, ये है कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब यह है कि ये कर सकते हो और ये नहीं कर सकते, इसका मतलब होता है संविधान। तो धर्म क्या कहता है? धर्म भी तो यही कहता है कि ये तुम कर सकते हो, ये नहीं कर सकते। माता पिता की सेवा कर सकते हो, लेकिन अपमान अपशब्द नहीं कर सकते। ये धर्म। तुम्हारी सेवा का पुरस्कार, तुम्हारी सेवा का पुण्य तुम्हें मिले ना मिले इसकी गारंटी नहीं हो सकती, लेकिन तुम्हारे अपमान करने का फल तुमको जरूर भोगना पड़ेगा। रिकॉर्डिंग हो चुकी है, क्योंकि ये करने के लिए तुम्हें किसी भी प्रकार से, किसी भी रूप में तुम इसे जस्टिफाई नहीं कर पाओगे। ये धर्म कहता है। आप सेवा करोगे, उसके बाद को पुण्य मिल जाएगा, स्वर्ग मिल जाएगा, उसकी गारंटी नहीं है, उसकी बात नहीं की गई। लेकिन ऐसा करने का देखो, देखो बड़ी अच्छी बात कहते हैं। एक आदमी ने कहा कि भाई किसी को भारत में देखते हो पद्मश्री मिलता है ना, गवर्नमेंट अवार्ड देती है, पद्मश्री देती है, पद्म भूषण देती है, और तमाम भारत रत्न भी दे देती है। तो बहुत से लोग कई बार नाराज होते हैं, वो लौटा देते हैं, हमें पद्मश्री नहीं चाहिए। और उसी आदमी को जब कभी कोर्ट के द्वारा सजा मिलती है फांसी की, तब लौटा देंगे क्या कि नहीं नहीं भाई ये मुझे नहीं चाहिए? पुरस्कार तुम लौटा दो, ये तुम्हारी अपनी स्वतंत्रता है, लेकिन दंड को तुम वापस नहीं करते। क्या हो ऊपर भाषाओं में नहीं जाओगे तो क्या है? विधि निषेध में कलिमल हरणी। विधि निषेध, विधि माने यस, निषेध माने नो। तो कौन संभालता है? जैसे आपको कॉन्स्टिट्यूशन ने राइट दी, तभी जिन देशों ने ज्यादा कर सकती है आपको ना, इसलिए तो लोग है। अरब मुझे ध्यान पीछे कोई 4-5 साल पहले कुछ लोग वहां पर ओवर स्टे किए हुए पकड़े गए, तो उन्होंने भारत सरकार को लिखा कि आपके यहाँ 50 आदमी आपके हमने पकड़े नहीं, ओवर स्टे किए हुए हैं, मैंने इनको फाइन लगाया है, इनका फाइन चुकाओ और वापस इनको ले जाओ। तो भारत सरकार ने मना कर दिया, भाई मैं कैसे क्यों इनका फाइन चुकाऊं? अब बड़ी मुश्किल हो गई, गवर्नमेंट कहती है मुझे नया आदमी चाहिए, ना मुझे फाइन देना है।
तो उन्होंने फाइनली उन आदमियों को जेल में डाल दिया। जेल में डालने के बाद उनका खर्चा आने लगा। एक आदमी यदि रोटी खा रहा है बैठे बैठे, फाइन अलग देना है, खर्चा इस पर अलग करना, बोले ये कैसे पूरा होगा फिर? तो उन्होंने उन आदमियों को काम पर लगाया, काम पर लगाकर उनसे पैसे निकाले, पैसे निकालकर उनसे फाइन भरवाया और बोले आप जाओ। तो ऐसे देश में आदमी अपनापन नहीं महसूस कर पाएगा। यहां लोग कहते हैं वो रिपोर्ट करो, अरे कोई बात नहीं, तुमने गलत काम किया, पहले तो जेल जाओ, ऐसे कैसे तुमको छोड़ दो, ऐसे कैसे जाने? तो तात्पर्य कहने का ये है कि जहां पर धर्म में कहीं स्वतंत्रता देता है, स्वतंत्रता दे रहा है, लेकिन उस स्वतंत्रता को हम दूसरे की स्वतंत्रता छीनकर अपनी स्वतंत्रता नहीं मान सकते। इसलिए कहता है कि विधि निषेध में क्या है, ये कर सकते हो और ये धर्म है। और जहां सब कुछ कर सकते हो वो कुछ भी होगा, लेकिन वो धर्म नहीं हो सकता। जहां कुछ भी करने की स्वतंत्रता हो, कुछ भी करने की आजादी हो, कहीं नो है ही नहीं। हाँ, ये भी कर सकते हो, बोले भाई वहां धोखा है, वहां 100% से भाजी टका से खाया है वहां। और कथा सुनी होगी कैसे टका से भाजी टका से खाया। गुरु चेला दोनों गए तो ऐसे स्थान पहुंच गए तो गुरु जी ने चेले को कहा भाई भूख लगी है, थोड़े जाकर बाजार से भुने हुए चने लेकर आओ, सत्तू लेकर आओ। सत्तू खाते थे गुरु जी, कम थे, तो जब लेने के लिए गया तो कुछ लोग आदत होते थोड़ा बाजार का भाव भी लेते, चलो ये चीज के भाव है, ये चीज के भाव है, ये चीज के भाव है। देखा सारा भाव एक ही, सब कुछ एक ही भाव। तो वो चने नहीं लाया, सत्तू नहीं लाया, गुरु जी के लिए रबड़ी ले आया, रबड़ी। गुरु जी बहुत अच्छा लगेगा, आपके दांत भी कमजोर हैं, रबड़ी बहुत अच्छी रहेगी। बोले भाई तेरे पास पैसे कहाँ से आए? अरे बोले गुरु जी पर जगह ये थी यहाँ वांग ने, तो पैसे क्या जरूरत है, सब बराबर ही भाव है। जिस भाव सत्तू मिले उसी भाव रबड़ी मिले, कोई यहाँ फर्क नहीं है। गुरु जी का सामान उठाओ और यहाँ से चलो, तुरंत निकलो यहाँ से। क्यों? बोले ये जगह ठीक। बोले गुरु जी क्या कहते, ये जगह ठीक है? अरे ऐसी जगह तो आज तक कहीं मिली ही नहीं। जब व्यक्ति नाजायज स्वतंत्रता का उपभोग करता है तो वो ऐसा ही सोचता है, वाह ये तो बड़ी जगह, लेकिन उस स्वतंत्रता का उसको दर्द आगे क्या मिलने वाला ही पता नहीं। चाहे यहां देखो कहीं देखो, उस फ्रीडम का जो दंड मिलेगा वो हमको पता नहीं लगता कि इसके बाद क्या होगा। गुरु तो समझ गए वो ये जगह ठीक नहीं। चलो बोला गुरु जी आप जाओ, लेकिन मैं सत्तू खाते खाते आपके साथ टूट गया, सूखा चना कब तक खाऊंगा, आपके दांत टूटे मेरे थोड़े टूटे हैं, तो गुरु जी मैं तो यही रहूंगा। गुरु जी ने कहा देख मैंने तुमको कह दिया यहाँ संकट है, यहाँ समस्या है, चल कोई बात नहीं, मैं नहीं मानता कोई बात नहीं, लेकिन कोई संकट आवे तो हमको बुला लेना, मैं तो यहाँ से चला। तो गुरु जी चले। अब ये चेला धीरे धीरे वहां रबड़ी खाते खाते तो एकदम मोटा हो गया, गला वाला बिल्कुल इसका एकदम संघाकार हो गया। संजोग की बात, उस राज्य में किसी चोर ने चोरी की और चोर को फांसी का दंड मिला। और उस राज्य की परंपरा थी जब भी ऐसा कुछ हो तो वहां पर सभी नगरवासियों को उसके लिए उपस्थित होना। भी कुछ देश ऐसे हैं जहां पर बेगनी होती, सिर काटा जाता है तो लोगों को आना पड़ता है। तो अच्छी बात भी है, आओ देख लो तुम पहले ना कि अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हारा भी हास्य हो सकता है। तो सबको उपस्थित होना है। ये भी आवाज भीड़ है चारों तरफ, चोर को फांसी की सजा मिलनी है। तो जब जल्लाद आया चोर को फांसी देने के लिए, तो फांसी का बंदा था, राजा भी बैठा हुआ, बोले महाराज चोर बहुत कमजोर है, इसका गला जो है बहुत पतला है, ये फंदे फिट नहीं आ रहा है, ठीक नहीं हो रहा है। तो राजा बोला कोई मोटे गले वाला दिखाई दे रहा है क्या? सामने दिखाई पड़ा बिल्कुल मोटा गला, एकदम रबड़ी खाया हुआ, चिकना बिल्कुल। और तब उसको पकड़ लिया गया। बोले क्यों भाई, मुझे क्यों? बोले तुम्हारा गला फंदे को पिटा रहा है, फिटिंग ठीक रही तो तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा? अब उसको याद आया कि गुरु जी कह रहे
अरे भाई मैंने चोरी नहीं की, मैंने तो कुछ नहीं किया, मैं तो बस यहाँ रह रहा हूँ, बस ये बात नहीं। बोले कोई बहाना नहीं, तुम्हारा गला पीछे बस इतना ही काम, यही योग्यता तुम्हारी थी। तो बोले क्या कहता है? बोले गुरु जी कह गए थे कि कोई संकट आवे तो मुझे बुला लेना। खोज खबर हुई, ऐसा पहले था कोई अंतिम इच्छा, तो गुरु जी बुलाए गए। गुरु जी को देखा तो रोने लगा। गुरु जी मेरे ऊपर विश्वास कीजिए, मैंने कोई चोरी नहीं की। बोले बेटा मुझे पता है, मैं तुमसे पहले ही कहा, चलो जो भी है तो गुरु ही है, मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। और तब गुरु ने उसको कान में कोई ऐसा गुरु मंत्र दिया, बड़ा खुश हो गया। वो तुझे तुरंत लड़ता हुआ मेरे गुरु जी आ गए, और गुरु जी के सामने ही मैं अपने प्राण छोड़ना चाहता। राजा बड़ा आश्चर्य पड़ गया, बोला कोई आदमी मरने से डरता है, अभी रो रहा था, गुरु के पास ऐसा कौन सा खास मंत्र है कि जो मंत्र बोलते ही फांसी बजाने के लिए मचल रहा है? तो राजा ने कहा कि गुरु को पूछा, बोले भाई ऐसा कौन सा मंत्र है, आपने तो मैंने सुना नहीं। बोला महाराज मंत्र कुछ नहीं, इस वक्त एक ऐसा मुहूर्त आया हुआ है कि जो फांसी पर जाएगा वो सीधे स्वर्ग जाएगा, कोई पुण्य की जरूरत नहीं है। राजा ने कहा दोनों हट जाओ, मुझे फांसी लगा दो, मैं जाना चाहता हूं। तो जहां पर कोई विधि निषेध नहीं हो, जहां पर कोई आचार की, बड़ी ध्यान की बात है, घर परिवार में वहां पर कोई आचार संहिता न हो, छोटे बड़े का भेद न हो, कोई घर परिवार चल नहीं सकता। इसलिए मैं यहां पर कई दफे कहता हूं कि बच्चे जब छोटे होते हैं तो जूता आकर के कमरे में उतारो, और फिर उनको कहो कि बेटा जूते वहां ले जाकर रख, जान पूछ कर ऐसा करो। क्यों ऐसा करना चाहिए? बोले ताकि बच्चों को ये पता है कि मेरे बाप हैं और इनका जूता उठाने में मुझे कोई संकोच नहीं करना चाहिए। अपने रिश्ते को कोई परिभाषा तो देनी पड़ेगी, बच्चों को कैसे ट्रेन करें? बोले हम तो शेक हैंड करते हैं, तो बोले कि एक दिन शेक हैंड करते हुए फिर तुम्हारे गाल पर भी हाथ आ सकता है। इसलिए छोटे बड़े की जो आचार संहिता है, रिश्तों की जो आचार संहिता है, कौन देता है? ये धर्म का। घर को, परिवार को, मर्यादा को कौन संभालता है? धर्म संभालता है। जैसे संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन देश को संभालता है, तो राइट मिला है, ये कर सकते हो, ये नहीं कर सकते। ऐसे धर्म कहता है ये करने की तुम्हारी पूरी आजादी है, लेकिन ये तुम नहीं कर सकते। इसलिए भगवान श्री राम उस धर्म की मर्यादा को, और क्या बिगड़ रहा था उस समय, देखो गोस्वामी तुलसीदास जी के साथ देखो, पिता नहीं देवा संतन से क्या माने मात पिता नहीं देवा संतन से करवा नहीं सेवा। ये रावण की संस्कृति है,
जो पैर नहीं थी। और दूसरी ओर क्या है, बोले प्रात काल उठ के रघुनाथ, माता पिता गुरु नाम माता। तो जब व्यवस्था टूटने लगती है, किसने बनाई होगी सोचो व्यवस्था। ये बात अलग है कि कई चीजें हमको बाय बर्थ या बाय ट्रेडिशन मिल जाती हैं, तो हमको उसकी वैल्यू समझ नहीं आती, क्यों परंपरा समझ नहीं हमको ना। बहुत सारी चीजें अनकॉन्शियसली हमको मिल जाती है, हमको पता नहीं लगता, लेकिन पता कब लगता है जब वो चीज नहीं रहेगी तब पता लगेगा। जब हमारे तरीकों से कोई वैल्यू भारत में आप बताओ, आप ड्रीम तो शुरू हो गया 20-25 सालों से, नहीं कोई बातों चर्चा ही नहीं करता, क्योंकि सवाल था ही नहीं। बाप अपने 4 बेटों को तैयार रखता है, इसलिए वो लाठी एक हाथ में गाँव लड़ाई बचा देते हैं, बोल दिया वो लड़ाई तैयार है। बाप के कहने अभी थोड़े जाएंगे, अभी नहीं जाएंगे, समझदार होते हैं ना, आप थोड़े जल्दी जाएंगे। तो एक व्यवस्था थी जो चली जाती, ट्रेडिशनली हम सफल। जब ये निकल जाएगा तब हमको पता लगेगा कि हमने क्या खो दिया। इसलिए ट्रेडिशनली कई चीजों को करते रहने में ज्यादा अच्छा है, क्योंकि उसमें हमको कुछ श्रम नहीं करना पड़ता, पता लगता ठीक है, वो हमारे लिए नई चीज नहीं है। सती तो क्या होता है, एक ही पति और उस पति में अपनी आस्था रखना क्या होता है, ये जब नहीं कहेगा ना, एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो बहुत पहले डाल दिया है। ये सॉफ्टवेयर है, पड़ा हुआ है। कल्पना करो जब ये निकल जाएगा सॉफ्टवेयर, तो कंप्यूटर वाला सॉफ्टवेयर तो आप दोबारा लोड कर देंगे, लेकिन ये डाउनलोड नहीं होगा। किसी ने मुझे बताया, मैं क्या बोले, महाराज मेरी बेटी कहती है कि मैं बहू नहीं बनूंगी, बहू बनने वाला सॉफ्टवेयर खत्म, मतलब नहीं कोई। देख लेना, देखना क्या देख रहे हैं, भारत में वो चीज आ रही, क्यों बोले कि मुझे समझ नहीं आता, वो बच्चे कहते समझ नहीं आता कि क्या ये ट्रेडिशन है। पहले परंपरा थी, चलता चला आ रहा था। हमारा भारत बुरा हो जाता ना, तो लोग बहुत ही मुंह दिखाई करते हैं। अब कोई नई लड़की आती है, वो कहती मैं कोई सर्कस का तमाशा हूं क्या जो मुंह दिखाई करूं, इसे बहुत पहले नहीं लगता आपको, बहुत मुंह दिखाई करते, कुछ भेंट देते हैं, बहुत का मुंह देखा जाता है। अब सॉफ्टवेयर खत्म हो गया, बात बिल्कुल पता ही चले। ऐसे ही ये सॉफ्टवेयर कुछ दिन तक काम करते हैं। ये धर्म वाला भगवान श्री राम ने डाला हो, क्या काम कर रहा है? तो भगवान श्री राम ने मानव मात्र पिता नहीं देवा को क्या किया, काल उसके करना था। माता पिता गुरु, जरूरत भगवान श्री राम को गुरु की क्या, गुरु जी क्या बात नहीं है, साक्षात भगवान परमात्मा उनके बारे में बताया जा रहा। लेकिन कहते हैं वेद पुराण, वेद पुराण वशिष्ठ सुनहि राम यद्यपि सब जान। सुनते हैं इसलिए गुरु जी के सुनना चाहिए, इसलिए नहीं सुनते हमको पता नहीं है, ये मर्यादा है। सुनहि राम यद्यपि सब जाने। परंपराओं को हमें कई बार हम हर चीज समझता है, तो कई बार वो लोग नहीं मानते, ये सब चीजें नहीं मानते, तो हम उनको कहते हैं कि घर में झूठ मूठ का ही एक माता रानी का फोटो रख लो, एक दिया जला दो, झूठ मूठ नहीं। तुम्हारे लिए झूठा होगा, लेकिन हो सकता है कि तुम्हारे बच्चे में सत्य का संस्कार है। बड़ा फर्क पड़ता है। कभी कभी फिल्मों में मैंने दृश्य देखा है, दादी जी अपना रामायण पढ़ रही हैं, भगवान का फोटो सामने है, पोता भी आकर बैठ जाता है, तो संस्कार पड़ता है।
दादी को ऐसा ही होना चाहिए। जिसको जैसा होना चाहिए जब वो ऐसा नहीं दिखाई देता तो आश्चर्य हो जाता। आज भारत में देखा कि कुछ क्लासेस शुरू हुई बंबई में, देखा तो चेंजेस दिखाई। तो कहते वो इंग्लैंड में जो डांस होता है वहां पैसे पकड़ कैसे से घूमते हैं। 90 साल का बूढ़ा वो डांस सीख रहा है। क्या पोता अपने दादा को ऐसे देखने का अभ्यास हो सकता है? दादी ऐसे ऐसे नाचे, वो कौन सा होता है जो नाम बेले नाम जो कुछ होता है वो मालूम पता करने का। तो जब दादी ऐसे नाचेगी तो पोते में श्रद्धा जागेगी क्या? नहीं जाती। हम जिस रूप में देखने के आदी हो गए, जिस रूप में आदर्श स्थापित होता है उसे उसी रूप में देखना चाहिए। उससे अलग कुछ दिखाई पड़ेगा हमारा मन एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो भगवान श्री राम ऐसे उस धर्म की जो धर्म धीरे धीरे राज को प्राप्त हो रहा है उसे पुनर्स्थापित करने के लिए जब जब वो धर्म प्रधानी बाले असुर महाअभिमान तब तब प्रभु हरि मनुष्य शरीर। कुछ चीजें ऐसी हैं जो समझाने से बताने से समझ में नहीं आती। आज के कितने प्रोडक्ट लोग बेचते हैं, आप कहते हो ठीक है वो फोन पर आपको कहता आप सही मुझे मैं आप क्या डेमोन्स्ट्रेट के लिए आ जाता हूँ, डेमोन्स्ट्रेशन देखूंगा। तो आ करके उसे बताना पड़ता, स्वयं उपस्थित होकर बताना पड़ता। तो भगवान भी इसीलिए स्वयं उपस्थित होकर के अपने लीला के माध्यम में उसे करके दिखाता है। तो भगवान ऐसे बता दो भाई माता पिता का सम्मान करना चाहिए, स्वागत करना चाहिए, गुरु जी को सुनना चाहिए, करना वो ठीक है बात बता रहा है। लेकिन जब कोई महान व्यक्ति ये करके दिखाता है तब तो आप प्रभावित हो जाते हो। कितने लोग जब इस्कॉन का आपके यहाँ रथ यात्रा हो बड़ी निकलती है ना, बोले महाराज बोलो मैंने देखा ऐसे नाच गए थे, गोलियां थी ऐसे तिलक लगाए थे, ऐसे चंदन लगाए जैसे साड़ी पहले, अरे कितना भक्त कितना प्रभाव पड़ता है। स्वामी ऐसी भक्त वेदांत ने अपनी बायोग्राफी इस बात को लिखा हुआ है, मुझे बड़ा अच्छा लगा। कुछ बयान में उन्होंने लिखा है जब इन लोगों को मैं सड़कों पर आप देखते हो जो जगन्नाथ की शोभा, इसके पीछे उनका यही उद्देश्य था। उस समय को याद करो जब भारतीय लोग अपने धर्म को लेकर कॉम्प्लेक्स का अनुभव करते थे, ये भावना का अनुभव करते थे। आज भी कहीं कहीं कोने पर इन देशों में मुझे देखने को मिल रहा है, मिलता है।